सभी को नमस्कार है। हम लोग आइए आज जानते हैं भारत के एक पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी हुआ करता था, लेकिन पहले अभी जो है बैड पड़ोसी हो चुका है। वहाँ का सरकार जो है पूरा कट्टरता का सरकार आ चुका है, कट्टरपन मुस्लिमों का सरकार आ चुका है। जो वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार है, जो पहले शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनको जो है समझिए तो भगा दिया है और शेख हसीना वहाँ से हट के यहाँ आ चुकी है इंडिया में। इस सबको कुछ दिन बीत चुके हैं। अब जो है बांग्लादेश में अभी फिर से जो है कट्टरपन उग्र हो रहा है और हिंदुओं की लिंचिंग किया जा रहा है। हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है। अभी बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ था जो आपको यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकता है। वीडियो इतना खतरनाक था कि देख के समझिए तो डर लगने वाला वीडियो था। ये जो हो रहा है वहां के सिर्फ कट्टरपन सरकार के कारण और भारत सरकार के समझिए तो चुप रवैये के कारण। अभी भी भारत सरकार का एक बयान आया है। बयान क्या आया है आपको हम दिखा देते हैं। हम नजरअंदाज नहीं कर सकते बांग्लादेश में हिंदुओं की युवकों की लिंचिंग पर भारत ने लगाई मोदी। मतलब इतना ही, सिर्फ हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भाई कुछ तो करो। ये कौन सा तरीका है कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत बांग्लादेश अगर देखा जाए तो हिंदू जो है भारत और नेपाल के बाद सबसे अधिक कहीं है तो बांग्लादेश में ही है। सबसे अधिक हिंदू भारत में है, फिर नेपाल में है, फिर बांग्लादेश में। अब सोचिए वहां के हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, जमीन हड़पा जा रहा है। अभी तक लगभग 2900 केस हो चुके हैं। 2900 ऐसा केस हो चुका है कि या तो मारा जा चुका है, या जमीन हड़पा जा चुका है, या भगाया जा चुका है। हिंदुओं को एक जगह से दूसरी जगह खरीदा जा चुका है। अब क्या करे, वहां का हिंदू कहाँ जाए बताइए। सरकार को कुछ ना कुछ तगड़ा एक्शन लेना चाहिए, ऐसे एक्शन से काम नहीं चलेगा। वहां जो है अभी भी ये हाल बना हुआ है वहां का, देख सकते हैं बांग्लादेश में जो है रोडों पर ये हाल है। आप देखिए ये सब कुछ हो रहा है इस भाई साहब के कारण। ये भाई साहब है, इस भाई साहब के कारण बहुत सारा बात इसमें समझिए तो हो रहा है। ये है कौन? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है और ये है आपका ये है मोहम्मद यूनुस, जो ये बांग्लादेश के अभी वर्तमान कट्टरपन और सब कुछ के सरकार समझिए तो इसके कारण सब कुछ हो रहा है। हालांकि इसका भी कुछ न कुछ विरोध हो रहा है। अच्छा बात यह है कि 35 दिनों बाद लगभग फरवरी 2026 में वहां इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन में जो है आप देखिए इलेक्शन जो होना है, वहां इलेक्शन में जो है ये है वहां की अभी की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री थी, जो अब भारत में है, शेख हसीना। और यह खालिदा जिया, जिन जो समझिए तो मुख्य अपोजिशन थी। कौन? खालिदा जिया। मुख्य अपोजिशन का मतलब हुआ कि वहां की हारी हुई सरकार थी। लेकिन अभी जो है इनके पार्टी को तो समझिए तो मिट्टी में ध्वस्त कर दिया गया है। समझिए तो वहां की कट्टरता के कारण पूरा ध्वस्त कर दिया गया है इनके पार्टी के, इनके नेताओं लोग को। लेकिन इनका पार्टी अभी ठीक ठाक चल रहा है। इनका एक बेटा है जिनका नाम है तारिक रहमान। इनके बेटा का नाम क्या है? तारिक रहमान, जो 17 साल बाद यहाँ बांग्लादेश में अभी आए हैं। और वो जैसे आए हैं तो ऐसे लग रहा है कि कहीं से एक फरिश्ता आया है जो बांग्लादेश को, मतलब वहां के लोगों को लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। वो अभी जो है तारिक रहमान पूरा भ्रष्ट, करप्ट, समझिए तो कम से कम 100 केस होगा उस पर, 100 केसों में सजा होगा, जिसके कारण वो भाग के लंदन जा चुका है। जब ये जो है भारत में आ गई तब उनके ऊपर का केस धीरे धीरे हटाया जाने लगा और अब तक केस हटाया जा चुका है। तब वो बांग्लादेश में फिर कदम रखे हैं। कौन? इसके बेटे। लेकिन खैर कुछ भी हो, वो वहां का नेता है, अपने यहाँ का नेता। कौन? ठीक है कि वहां का नेता हम उम्मीद करें कि ठीक होंगे। अभी वहां का वो पॉपुलर नेता है, ये आप कह सकते हैं, इनके पार्टी का मुख्य नेता है। और अब जो उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर इनका सरकार जीता तो वही जो है तारिक रहमान वहां के पीएम बनेंगे। बात समझे। और इन लोगों का रिलेशन भी भारतीय नेताओं के साथ अच्छा रिलेशन है। ये सोनिया गांधी से मिल रही है और ये जो है मोदी जी से मिल रहे हैं। भारतीय नेताओं के साथ अच्छा रिलेशन होने के कारण हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत के साथ अच्छा संबंध होगा। बांग्लादेश के भविष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि अगर वहां लोकतांत्रिक सरकार रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अगर कट्टरता का सरकार रहा तो वहां से हिंदुओं को समझिए तो अगले 10 साल में हिंदू 0% हो जाएंगे। वहां कहाँ? तो बांग्लादेश में, अगर वो कट्टरपन का सरकार रहा तो। लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार आता है तो फिर ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार अगर आते हैं वहां बांग्लादेश में चुनकर तो भारत के साथ रिश्ते बहुत जल्दी फिर अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आए लोकतांत्रिक सरकार वहां चुनकर तो समझिए तो ये भारत और बांग्लादेश का रिश्ता समझिए तो खत्म ही रहेगा, कुछ चलेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान का जितना अच्छा रिश्ता है उसी तरह का रिलेशन हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर ये 35 दिनों के बाद रिश्ते न सुधरते हैं तो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ये अगर कट्टरता का सरकार रहा वहां तो क्या होगा कि प्रो पाकिस्तान ज्यादा बात रहेगा वहां। प्रो पाकिस्तान होने के कारण बहुत सारे समझिए तो मिलिट्री बेस भी वहां पहुंच सकते हैं पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान चाह रहा है ऐसा कि बांग्लादेश में जाए। हाँ, फिर पाकिस्तान तो उत्पात मचाएगा ही, जहां भी रहेगा वहां वास्तव का साफ है पाकिस्तान। बांग्लादेश में रहेगा तो वहां
नोचेगा, ऐसे नहीं सिंपल जाके वहां रहेगा, वहां नोचेगा, खाएगा पिएगा, वहां रहेगा, वहां का भी लूटेगा। ठीक, चाइना में जाएगा तो वहां का लूटेगा, जहां जाएगा वहां का लूटेगा पाकिस्तान। लेकिन फिर भी अगर कटरता है तो भाई तुम आओ लूटो हमको, हम हिंदुओं को मारेंगे। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसा कुछ फिर अपडेट आता है तो हम निश्चित ही आगे वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।